जय श्री कृष्ण। दोस्तों विचार कीजिए, हम जीवन भर क्या करते हैं? हम केवल संग्रह करते हैं। हम मकान बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, डिग्रियां बटोरते हैं, अरे यहां तक कि कड़वी यादें भी बटोरते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया कि प्रकृति का नियम क्या है? यदि हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। यदि हम उसे पकड़कर रखेंगे तो मृत्यु निश्चित है। जीवन लेने में नहीं बल्कि लेकर छोड़ने के प्रवाह में है। शरीर जो कुछ ग्रहण करता है उसे विसर्जित करना ही पड़ता है। यदि शरीर त्याग करना बंद कर दे तो वह बीमार पड़ जाएगा। दोस्तों, जो नदी अपना पानी रोक लेती है वह सड़ जाती है, और जो नदी बहती रहती है और समुद्र को अपना सब कुछ दे देती है वह पवित्र बनी रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रकृति का नियम क्या है। दोस्तों, प्रकृति का नियम है त्याग। भगवान के गुणों में एक गुण है त्याग। त्याग वह बल है जो हमें हल्का करता है। आज के युग में डिप्रेशन और तनाव क्यों है? क्योंकि हम मानसिक संग्रह कर रहे हैं। हम अपमान को पकड़ते हैं, हम पुरानी बातों को नहीं छोड़ते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि मैं अरु मोर तोर तय माया, जही वस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। जहां तक मन और इंद्रियां जाती हैं वह सब माया का विस्तार है। त्याग का अर्थ इस ममत्व की गांठ को खोल देना है। भागवत के हम जिस करुण दृश्य का चिंतन कर रहे हैं वहां पृथ्वी एक गाय के रूप में खड़ी है और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। धर्म जो बैल के रूप में है उनसे पूछते हैं कि हे माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारी ऊपर से कृष्ण के चरणों का स्पर्श हट गया है? पृथ्वी जो उत्तर देती है वह आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। पृथ्वी कहती है कि हे धर्म, जब तक मेरे स्वामी कृष्ण यहां थे तब तक इस भूमि पर त्याग का साक्षात वास था। लोग देना जानते थे, अब उनके जाते ही लोग कंजूस और स्वार्थी हो गए हैं। अब लोग केवल पकड़ना जानते हैं, छोड़ना भूल गए हैं। यहीं से त्याग का दर्शन प्रारंभ होता है। त्याग क्या है? क्या अपनी बेकार वस्तु किसी को दे देना त्याग है? नहीं। अध्यात्म में त्याग का अर्थ है अपने उस हक को छोड़ देना जिसे पाने की आप पूरी सामर्थ्य रखते हो। राजा बलि महान दानी थे। उन्होंने स्वर्ग को जीत लिया था, लेकिन उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार था। मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं। भगवान बामन का रूप धरकर बलि के द्वार पहुंचे। भगवान ने केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने पहचान लिया। उन्होंने चेतावनी दी, बलि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, यह तेरा सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन बलि का उत्तर सुनिए कि हे गुरुदेव, यदि साक्षात नारायण मेरे द्वार पर लेने आए हैं तो यह मेरा अहोभाग्य है। अब तक मैंने दुनिया को दिया, आज मैं उसे दूंगा जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। भगवान ने 2 ही पग में पूरी सृष्टि नाप ली। अब तीसरा पैर कहां रखें? बलि के पास कुछ नहीं बचा था। यदि वे मुकर जाते तो उनका दानी का यश सुरक्षित रहता, लेकिन बलि ने अपना मस्तक झुका दिया और कहा, प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है। आपने मेरा राज्य लिया, अब मुझे भी ले लीजिए। बलि ने अपना अहंकार त्याग दिया। परिणाम क्या हुआ? भगवान बलि के त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। लेने आए थे 3 पग भूमि और खुद को ही बलि के हाथों बेच दिया। संत कहते हैं कि बलि राजा के द्वार पर ठाड़े श्री भगवान, त्याग किया जो आपने मिला अमर सम्मान। दोस्तों, भरत जी को उन्हें बिना मांगे अयोध्या का राज्य मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे त्याग दिया। भरत जी का त्याग हमें सिखाता है कि जो वस्तु धर्म के विरुद्ध मिले उसे छोड़ देना ही कल्याणकारी है। उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखी और
खुद नंदीग्राम में रहने लगे। यह कर्तापन का त्याग था। विभीषण ने सत्य के लिए सोने की लंका का त्याग किया। इन सब ने यह सिद्ध किया कि परमात्मा को पाने के लिए नीचे की वस्तु को छोड़ना ही पड़ता है ताकि ऊपर की वस्तु को पकड़ा जा सके। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन में मैं बैठा है तब तक राम नहीं आएंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। यहां मैं का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। त्याग का अर्थ घर छोड़ना नहीं बल्कि मन से अभिमान छोड़ना है। त्याग हमें शक्तिशाली बनाता है। संसार का नियम है कि हम जितना पकड़ेंगे उतना ही कम होता जाएगा और जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। दोस्तों, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम छोड़ना नहीं जानते। हम पुरानी नफरतों को नहीं छोड़ते। हम अपनी गलत धारणाओं को नहीं छोड़ते। हम अपने पद और प्रतिष्ठा के अहंकार को नहीं छोड़ते। याद रखिए, हाथ की मुट्ठी तभी कुछ नया पकड़ पाएगी जब वह पुरानी चीज को छोड़ देगी। त्याग आपको हल्का करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि हम त्यागी कैसे बने? हमें तो अपनी चीजों से बहुत मोह है। इसका समाधान है नाम जप। जब हम निरंतर राम नाम या कृष्ण नाम का आश्रय लेते हैं तो हमारी चेतना का रस संसार से हटकर परमात्मा में लगने लगता है। नाम जप हमारे भीतर वैराग्य की वह ज्वाला जला देता है जिसमें ममता की बेड़ियां गल जाती हैं। राम नाम मणि दीप धरो, जी हृदय हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहसी उजियार। जब हृदय में नाम का प्रकाश होता है तभी संत कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। यही त्याग की पूर्णता है। जब हम अपना अहंकार त्याग देते हैं तो हम शून्य नहीं होते बल्कि हम पूर्ण हो जाते हैं। राजा बलि ने अपना सब कुछ खोया नहीं था बल्कि उन्होंने भगवान को पा लिया था। दोस्तों, त्याग का अर्थ केवल धन का दान नहीं है। अपने सुख का त्याग करके दूसरों की सेवा करना भी महात्याग है। भगवान ने हमें जीवन दिया, वायु दी, जल दिया। बिना कुछ मांगे क्या हम भी बिना स्वार्थ के कुछ छोड़ नहीं सकते? माता धरित्री कहती हैं कि जिस दिन मनुष्य त्याग को अपने जीवन में उतार लेगा उसी दिन पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। त्याग से ही प्रेम फलीभूत होता है। दोस्तों, आज की इस कथा से हम 5 महासूत्र अपने साथ रखें। पहला है कर्तापन का त्याग। दोस्तों, मैं ही घर चला रहा हूं, मैं ही ये कर रहा हूं, याद रखें सब राम की इच्छा से चल रहा है। दूसरा है संग्रह का त्याग। अपने घर मन से याद को निकाल दें जिसकी अब जरूरत नहीं है। खालीपन में ही ईश्वर बसता है। तीसरा है प्रशंसा का त्याग। दूसरों से तारीफ सुनने की भूख को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। चौथा है नाम जप की ओर। अपनी हर श्वास को परमात्मा के नाम से जोड़ें। नाम जपते जपते मोह अपने आप गिर जाएगा। और दोस्तों, पांचवा है बलि के जैसा समर्पण। अपनी जिद और अहंकार का मस्तक प्रभु के चरणों में रख दीजिए, फिर देखिए कैसे भगवान आपके रक्षक बन जाते हैं। दोस्तों, त्याग दुखदाई नहीं है, वह परम आनंद का द्वार है। जिस दिन हम छोड़ने के आनंद को जान लेंगे उस दिन पाने की इच्छा स्वयं ही विदा हो जाएगी। माता पृथ्वी की करुणा हमें यही सिखाती है कि हम लेने वाले नहीं देने वाले बने। दोस्तों, आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। भगवान के गुण और कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।